तो अब आपको ज्यादा जल्द देखने आने वाले दिनों में दिखने वाला है कावड़िए। देखिए बीच में जाके नहा रहे हैं गंगा जी में, महादेव वाला पार्क। वहाँ जाने के लिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है लोगों की, सिर्फ झाड़ियाँ ही बहती हुई नजर आती है। और ये जब भी बह के आती है इस बात का प्रूफ होता है कि ऊपर से पानी बरस रहा है, जम के बरस रहा है सावन आज। आस्था का महासैलाब, सिर्फ स्नान ही स्नान चल रहा है। तो दोस्तों देखो, ये देखो मैं हूँ शंकराचार्य चौक पर, और अब तो बाइकों का ना महासुफान, महासैलाब, भगवा सैलाब आपको दिख रहा होगा। ये आज 21 जुलाई का दिन है और आप देखो ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ बस अब ये आए जा रही हैं, क्योंकि अब सारे जल लेने आ रहे हैं और अब बाइकों का सैलाब आ रहा है। यहाँ देखो रोड पे हाल, मैं शंकराचार्य चौक का हाल दिखा रहा हूँ आज आपको। सारी गाड़ियाँ अब जल लेने जा रही है और बारिश तो आपको पड़ी पता ही है कि पड़े जा रही है रात भर से बारिश। कल मैंने आपको बताया था बारिश हो रही है, उसके बाद से कंटिन्यू बारिश देखने को मिल रही है। और आप देख रहे हो सब हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं। मैं कह रहा गिनती नहीं हो सकती, लाखों गाड़ियाँ आ चुकी है, लाखों। होम गार्ड के सामने का हाल दिखा रहा हूँ। पहले तो सड़क का हाल देखो, ये देखो भाई, तो 2 दिन पूरी तरीके से भोले के भरोसे और सिर्फ भगवा और बाइक ही बस। साइलेंसर की इतनी आवाज है कि पता नहीं क्या होगा कानों का, कई दिन तक तो काम नहीं करने वाले। ये गंगा जी को देख लीजिए, कल दिखाया था, आज आपको बहुत मटमैला सा जल दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना रात में पानी आएगा और भी आता रहेगा। 1-2 दिन बाद शुरू होगा जल आना। ये है डैम का हाल। और अब आप एक चीज़ गौर करेंगे, कावड़ पटरी अब बिल्कुल खाली नज़र आ रही होगी। बहुत कम लोग नज़र आ रहे होंगे कावड़ पटरी पे, क्योंकि पैदल जो थे कावड़िए वो लगभग जा चुके हैं। जय भोले की दोस्तों, आज है 21 जुलाई, सावन का दूसरा सोमवार और कावड़ यात्रा आ गई है अपने चरम पर। और अब कावड़ का वो रूप देखने को मिलेगा जो महादेव और भोले के भरोसे रहता है। ये देखिए नेशनल हाईवे का हाल जो देहरादून दिल्ली ऋषिकेश का है, और सामने आपको जाम दिख रहा होगा। बाइकों का महासमुंदर आ रहा है, बिल्कुल भगवा समुंदर। और ये सिर्फ जल लेने आ रहे हैं, देखिए दिख रहे होंगे। और यहाँ देखो ये अभी इस सड़क का हाल है, इस टाइप ये है सड़कों का हाल जो हर की पौड़ी की तरफ जा रही है। और वो है पार्किंग है, सारी पार्किंग देखिए, सब पार्किंग ऑलमोस्ट फुल है, बिल्कुल जगह नहीं है। सामने देखो बादल ही बादल नजर आ रहे होंगे। सामने मनसा देवी पे आपको दिख रहा होगा ट्रॉली चल रही है और बहुत बादल है, बादल ही बादल है। ये मनसा देवी मंदिर का हाल दिखाया मैंने आपको। और यहाँ पर देखोगे तो चंडी देवी का जो मंदिर है, चंडी देवी का जो मंदिर है वो तो बादलों से ढका हुआ है। जो वीडियो को एंड तक देखते रहो, मजा आ जाएगा। आज जो दिख रहा है चरम पर कावड़ है, तो वो उसके दर्शन करा रहा हूँ सावन के दूसरे सोमवार पर। अब आ गया हूँ दोस्तों हर की पौड़ी के बिल्कुल गेट के पास। और यहाँ पे तो हाल ऐसा है कि मैंने बाइक सड़क पे लगा दी और सभी की लगी हुई है सड़कों पे। इतना हल्ला हो रहा है, इतना हल्ला पता नहीं सुनाई दे रहा होगा कि नहीं। पर मैं इस टाइम हर की पौड़ी के जस्ट बाहर हूँ, जहाँ से हर की पौड़ी का कट आता है। तो ये देख रहे हो, ये ऊपर मैं ब्रिज पे लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छी यहाँ से तस्वीर समझ आए कि चल क्या रहा है। तो 2025 की कावड़ता याद की जाएगी पुलिस के कंट्रोल के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कई सालों से कावड़ कवर कर रहा हूँ, पर इस बार ना कावड़ वैसी नजर नहीं आ रही है। मतलब या तो ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, या फिर पुलिस का जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है। इस बार पुलिस ने बहुत कुटाई करी है, बहुत मारा भी है। तो जो ओवर ब्रिज है उस पर आ चुके हैं, यहाँ से हाईवे के दोनों छोर का हाल देखेंगे। तो ये देखो भाई, और सामने नीलधारा भी दिख रही है। मैं नीलधारा ना, तो उसमें भी अच्छा खासा पानी चलता हुआ दिख रहा होगा। ये देखो, ये आ गए नेशनल हाईवे पे। और नेशनल हाईवे का हाल कुछ ऐसा है, जाने वाले लोग आने वाले लोग, ये जा रहे हैं जल लेने या फिर ऋषिकेश तरफ, और ये लोग आ रहे हैं। और वो जो कट दिख रहा है वो हर की पौड़ी का कट है, वहीं पे एंट्री लेने के लिए हो रहे हैं। और देखिए देखते देखते ब्रिज पर फिर भारी बारिश शुरू हो चुकी है। अभी बारिश हल्की हो गई थी, अब फिर से बहुत भारी बारिश हो रही है भाई। देखते हैं कहाँ तक मैं जा पाता हूँ। आज तो यार चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी भी बारिश जारी है और अब मैं पहुँच चुका हूँ बंदीप पार्किंग के पास। और भाई पार्किंग में तो जगह नहीं है, तो देखो सड़कों पे लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। जगह बची ही नहीं है, पार्किंग वाले खुद कह रहे हैं कि अब तो जगह नहीं है कहीं भी लगाओ। तो लोगों ने अब हाईवे पे लगाना शुरू कर दिया। यहाँ से भी मैं आपको लेके चलता हूँ, हर की पौड़ी के नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। एग्जैक्ट हर की पौड़ी तो पता नहीं जा पाएंगे, पर दिखाऊंगा जरूर कि हर की पौड़ी पे चल क्या रहा है। ये देखिए, और सबकी प्लेटें फूक रही है क्योंकि लगातार भगा रहे हैं। देखिए ऐसी पड़ी हुई है बाइकें। तो देखो भैया बाइक का हाल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ये देखो गिरी पड़ी हुई है, कोई सुध नहीं है, पता ही नहीं है किसकी है, सब लावारिस हो गए पड़ गए।
सारी गाड़ियाँ, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ लगा ले रहा है। और बताइए, बाइक तो छोड़िए, नेशनल हाईवे पे मैं पैदल नहीं चल पा रहा हूँ। ये देखिए नेशनल हाईवे पे भीड़, और मैं सोच रहा था आपको वहाँ दिखाने की, तो अब आया है ब्रिज। और यहाँ से पहले गंगा का हाल दिखाते हैं। कितना मुश्किल हो रहा है ना आज चलना। और करिए भोलेनाथ के दर्शन सावन की इस पवित्र बेला पर। ये देखिए महादेव कितने अच्छे लग रहे हैं, 100 फीट से भी ऊंचे हमारे महादेव। और नीचे देखो लोग कितने छोटे नजर आ रहे हैं उनके सामने, महादेव की वो मूर्ति। और देखिए लोग कितने छोटे नजर आते हैं। और बीच में कावड़, ये देखिए बीच में जाके नहा रहे हैं गंगा जी में। यही मैं आपको दिखा रहा था। अब तो कोई सेफ्टी, कोई प्रिकॉशन नहीं, मतलब जिसे जहाँ जगह मिल रही है वहाँ नहा रहा है। और अभी बोला गया है कि गंगा में जल आएगा, फिर भी लोग बीच में ही हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखते जाओ, हर हर महादेव। कितने प्यारी लग रही भोलेनाथ की मूर्ति। वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, घाट सारे फुल है। और भैया ये देखो, ये अंदर जो है ना महादेव वाला पार्क, वहाँ जाने के लिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है लोगों की। इन्होंने लगा रखी है 3 शेड, तो लोगों में देखो धक्का मुक्की हो रही है जरा सी जगह पर। और सब 3 विंड सब तोड़ के रख दिए। इस बार आपको अंदर जाने नहीं दे रहे ना पार्क में, तो देखिए लोगों ने टीन तोड़ना शुरू कर दिए। ये देखिए, ये हाल है अंदर पार्क में जाने के लिए है। देखो मैं लोकल हूँ, सारे रास्ते जानता हूँ, पर फिर भी इतने तार वार बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचने को हो पाया पंदीप पार्किंग से, क्योंकि यहाँ से मुझे हर की पौड़ी में आपके हर की पौड़ी को लेके चलता हूँ। देखो यार, वीडियो बनाते वक्त परेशानी तो बहुत होती है, मन करता है क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मतलब वही है। पर एक बात है, ये आनंद होता है जब इसके बारे में बाद में सोचते हैं ना, तब लगता है कि नहीं यार, हम जैसे ये लोग परेशान हो रहे हैं फिर भी आ रखे हैं, वैसे ही हम लोग परेशान हो रहे हैं। करिए महादेव के दर्शन। वहाँ तक तो जाना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ तक, वहाँ और अब देखिए घूम के बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अब मैं उस पॉइंट पे पहुँचा हूँ जिसे आप बोल सकते हो हर की पौड़ी से पहले यहाँ पर एक संगम होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये वाली जो आती है दूसरी धारा आती है, और ये आती है जो मेन धारा आती है ब्रह्मकुंड से। और यहाँ पे जब ये बीच में मिलती है तो यहाँ पे ना रेत का एक टापू बन जाता है, जिस वजह से देखो लोग खड़े होंगे तो बिल्कुल रेत ही रेत है, वहाँ पर टापू बन जाता है। पर यकीन मानिए ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 20 फीट आगे यहाँ से गंगा जी बहुत गहरी हो जाती है। और मेन धारा यही है। और देखो ये जाती है और फिर सीधी पहुँच जाती है हर की पौड़ी पे। तो ऊपर जा रहा है ये पंदीप वाला पुल, और वो रही माँ गंगा बीच में। देखो तो गंगा में आ रही है, देखिए बहते हुए। मैंने कहा था ना ज़्यादा जब जल आता है तब उसी तरीके से जो पहाड़ों से आ रहे हैं, पेड़ पत्ते वगैरह बहते सब। और लोग अभी भी नहा रहे हैं मगन। यहाँ पे कंट्रोल जल आते हैं, इस वजह से लोग रिस्क ले रहे हैं। ये टापू के बीच का हाल है, यहाँ पे रेत के टीले बन जाते हैं। अब बारिश फिर शुरू हो गई, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये है कंडीशन आज। जय बोले की, कहाँ से बोले? दिल्ली से बोले मुस्कुरा रहे थे, हमने कहा दिल्ली का बोला है बना। चलिए थोड़े हर की पौड़ी के और दर्शन कराते हैं। जिस भी पुल पे देखो आप, लाखों की भीड़। और सामने देखिए स्वर्ग का रास्ता, ये जा रहा है स्वर्ग की तरफ, यानी हर की पौड़ी की तरफ। अब मैं 2-3 दिन से तो आ नहीं पा रहा था, अब जाके आपको दिखाता हूँ हाल। जैसा मैंने कहा था, देखो मेरे आते आते ना आप देखो हर की पौड़ी पे ना जल कम कर दिया गया है, क्योंकि आप सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पे जल कम रख रहे हैं। और जितना जल है जो आ रहा है वो सीधा जाएगा आपका नीलधारा में। जय बोलेगी भाई, जय बोलेगी। तो नीलधारा की तरफ आ रहा है अब जल बहुत ज्यादा। पहुंच चुके हैं उस स्थान से जहाँ से दिखाते हैं एकदम बढ़िया आस्था का महासैलाब। कावड़ में जो 3-4 दिन पहले जब वीडियो बनाई थी उसके मुकाबले जिसने देखी होगी तो आज वो खुद ही बता देगा कि भाई जहाँ पे देखो ऊपर अपर रोड पे देखिए, ये नीचे हर ब्रिज का हाल, और ये नीचे मालवीय घाट, साथ में ब्रह्मकुंड और घंटाघर की तरफ। यही दिखाने में लेके आया हूँ। मैंने कहा नज़ारा देख के आप बोल रहे हो ना, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ देखिए, सिर्फ स्नान ही स्नान चल रहा है। तो यही दिखाने तो पहले आया था। ये भीड़, ये पीक भीड़ है बस। पूरा दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत यहाँ पर जल लेने आ रखा है। और ये वाली जो धारा देख रहे हो ना आप, ये भी गंगा जी की धारा है, पर इसमें आगे ना सूखी जो गंगा है जो पहाड़ों से आती है ना, सूखी नदी, उसका पानी भी मिक्स होता है। तो ये वैसे तो बिल्कुल शांत नजर आती है, पर जैसे ही पहाड़ों पर पीछे पानी बरसता है तो सूखी नदी, आपने देखा होगा पिछली बार भी कारे वारे बही थी तो इसी पे बही थी। ये अपर रोड की तरफ जाती है रास्ता, और अपर रोड ये घाटों पे बहुत कम भीड़ रहती है, पर अभी देखो पाँव रखने को जगह नहीं है इन घाटों पर। मनसा देवी की पहाड़ी के ठीक नीचे है ये सारे घाट, कांगड़ा घाट इन्हें बोला जाता है, और आगे की तरफ। और ये तो अभी हम इसी रास्ते से तो आए हैं। चलो भीड़ में तो बहुत घूम लिए भाई, बहुत हल्ला हो रहा था, बहुत अब आपको मैं दिखाने जाता हूँ
गंगा जी जिसके बारे में बोला था कि ज़्यादा जल आने वाला है, तो अब जरा नीलधारा से ही बेटर कहाँ पता चलेगा, क्योंकि हर की पौड़ी पे तो कम कर दिया गया है और भीड़ यहाँ पे भी है। वैसे तो यहाँ ऑलमोस्ट खाली रहती है, पर भोले ही भोले यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लगा के बैठे हुए हैं। चलो जल्दी से दिखाते हैं आपको। ये देखिए भैया, नीलधारा पे लेके आए और लगातार बारिश चल रही है, अब हल्की हुई है यहाँ पर आके। पर अब आप देखोगे तो सिर्फ आपको ये जो आती है ना झाड़ियाँ, सिर्फ झाड़ियाँ ही बहती हुई नजर आती है। और ये जब भी बह के आती है इस बात का प्रूफ होता है कि ऊपर से पानी बरस रहा है, कचड़ा तक आ रहा है। और कचड़ा ये वही होता होगा जो आप देखते होंगे साइड में घाटों वगैरह पे जो कचड़ा जमा हो जाता है। वैसे भी इतनी भीड़ है ऊपर, पीछे ऋषिकेश में भी इतनी भीड़ है, तो सारा कचड़ा साथ में बहता हुआ आ रहा है। और ये अब बढ़ेगा अगर बारिश होती रही। पहाड़ों पर तो अब बारिश चलेगी ही चलेगी, क्योंकि अभी तक तो कमज़ोर रहा है मानसून। यहाँ देखिए पानी किस तरह घूम रहा है, पर अब नहीं रहेगा। देखो, और आगे जाके भीमगोड़ा बैराज पे जा रहे हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। इसी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से जल को कम किया गया है। तो ऐसे बहती हुई जा रही है झाड़ियाँ। तो अब आपको ज़्यादा जल देखने आने वाले दिनों में दिखने वाला है, और बारिश का भी जो मात्रा है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों यही थी पीक सावन में मैंने आपको दिखाया। बस अब परसों जल चढ़ेगा और आज का हाल दिखाया। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बड़ा मुश्किल हो गया इस वीडियो को बनाते बनाते। यहाँ तक आते आते बहुत मुश्किल हो चुका है। तो सबके साथ शेयर करो, ताज़ा जानकारी दी है। अच्छी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में करो हर हर महादेव। इस तरीके की वीडियो भी और आती रहेगी।